मेरे मित्र ने आज एक प्रश्न पूछा कि हिंदू कौन है। हिंदू और हिंदुत्व पर बहुत भारी चर्चा हो रही है, पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसकी विवेचना कर रहा है। मैंने कहा कि हिंदू तो बहुत प्रचलित शब्द है, पर तो आज तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दी ही नहीं जा चुकी, दी ही नहीं गई। हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में ये जरूर बताया कि हिंदू का अर्थ प्रादेशिक था और राष्ट्रीयता का द्योतक था। सिंधु नदी के नज़दीक बसने वाले लोगों के संबंध में हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे राष्ट्रीयता का भी द्योतक हो गया। परंतु ये परिभाषा भी टिक नहीं पाई, क्योंकि मुस्लिम राज्य स्थापित होने के बाद हिंदू शब्द का अर्थ कुछ और हो गया। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू शब्द की नकारात्मक व्याख्या की है और हिंदू को अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो उसकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिभाषाएं हैं। शास्त्रों में हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों में हिंदुत्व की विवेचना की है। हिंदुत्व का अर्थ है कि भारतीय प्रायद्वीप में रहने वालों की जीवन शैली संबंधित है और उनकी मानसिकता से संबंधित। पर हिंदू शब्द की परिभाषा किसी ने भी नहीं की है। अब हम हिंदू किसको माने? हिंदू विधि के संहिताबद्ध होने पर और भारतीय संविधान के लागू होने पर हिंदू शब्द को इनके संदर्भ में ही देखा जा सकता है। हिंदू संहिता विधि के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार बौद्ध, सिख, जैन और हिंदू चारों ही हिंदू हैं। और जो जन्मजात ढंग से इस प्रकार के हिंदू पैदा हुए हों, बौद्ध पैदा हुए हों, सिख पैदा हुए हों और जैन पैदा हुए हों, वो सब हिंदू कहलाएंगे। धर्ममत ढंग से भी ये माना गया कि जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है वो भी हिंदू कहलाएगा। हिंदू का अर्थ या बौद्ध, सिख और जैन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में
ये विवेचन किया गया कि हिंदू इज नॉट मेड बट हिंदू इज बाय बर्थ। परंतु ये परिभाषा संविधान के लागू होने के बाद बदल चुकी है। हिंदू धर्म परिवर्तन होकर आए हुए लोग भी हिंदू हैं। अब्राहिम बनाम अब्राहिम, देसाई बनाम एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया कि जो धर्म परिवर्तित करके आएंगे वो भी हिंदू। और तीसरी जो परिभाषा है वो ये है कि जो मुस्लिम नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो इस भूभाग में रहने वाले सभी के सभी हिंदू हैं। अर्थात इनको छोड़कर सभी हिंदू हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसका माँ बाप एक हिंदू हो, एक ईसाई हो, तो उनकी संतान की क्या स्थिति हो। कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं, माँ बाप में एक भी हिंदू हो तो उसका पुत्र या पुत्री हिंदू होगी, बशर्ते कि उसका लालन पालन हिंदू रीति नीति के अनुसार हुआ। इसी प्रकार भारतीय अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 में किया गया है के संबंध में भी ये निर्णय हुए हैं कि इन लोगों पर भी हिंदू रीति लागू होगी, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस प्रकार की अधिसूचना जारी कर दे। इन सब बातों से ये लक्षित होता है कि वे सब हिंदू हैं जो बौद्ध, सिख, जैन तथा हिंदू जन्मजात हैं, धर्म परिवर्तन होकर आए हैं, वे सब के सब हिंदू हैं। और ईसाई, मुसलमान, पारसी और यहूदी जिनका स्पष्ट ये धर्म है वो हिंदू नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनको छोड़कर इस भूभाग में रहने वाले सभी के सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानते हों या नहीं मानते हों, चाहे मानवता को मानते हों, चाहे वो मिक्स धर्म को मानते हों। परंतु एक बात आरएसएस के प्रमुख भागवत ने कही कि अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत के ढलान तक और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश और लंका तक, इस भूभाग में 40,000 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उनमें एक ही खून बह रहा है और उनके वंशज एक ही हैं, अर्थात वे सब हिंदू हैं। अब ये परिभाषा कहाँ तक सही है, क्योंकि संविधान तो भारत देश में ही लागू होता है, जबकि हिंदू तो भारतीय प्रायद्वीप और संसार में भी है।
इसलिए आज तक हिंदू की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, परंतु ये जरूर स्पष्ट है कि हिंदू भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं और संविधान के अनुसार ईसाई, मुसलमान, पारसी और जीव को छोड़कर, यहूदियों को छोड़कर, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक मैं इस हिंदू के शब्द पर जो विवेचन हो रहा है, बहस हो रही है, उस पर अपनी टिप्पणी देने में सक्षम रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरी इस चैनल को प्रसारित करें, मेरी बातों को आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।